Morning students, today we are going to attend the economic class. Today we are going to start from the part A, name chapter 6, 7th and 8, that is bar diagrams, histogram, time series and ogive. So topic covered in this video, that is bar diagram, pie diagram, histograms, polygon, ogive and time series graph. So student, we are going to start from the bar diagram. In the bar diagram, there are different types of bar diagram in your chapter. So we are going to start from the simple bar diagram. We are going to start from the simple bar diagram. In the simple bar diagram, आपको years दिए होंगे और आपको क्या दिया होगा birth rate. कुछ भी जैसे years या birth rate दिया या years death rate. आपको ऐसे डाटा दिया होगा. आपने याद रखना है कि जो आपके ईयर्स है वो आपने ऑन द ओ एक्स एक्सेस कौन सी पे प्लॉट करने ऑन द ओ एक्स एक्सेस, और बर्थ रेट आपने कौन सी एक्सेस पे प्लॉट करनी ऑन द ओ वाई एक्सेस. सो वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस डायग्राम. जो सिंपल बार डायग्राम्स होते हैं वो वर्टिकल बार डायग्राम्स भी बनाए जाते हैं और हॉरिजेंटल बार डायग्राम बनाए जाते हैं. बट जो टेक्निक है दोनों की क्या रहती है, सेम ही रहती है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्टिकल बार डायग्राम. आपको ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिख लिया, ईयर्स लिख ले. आपने याद रखना है कि जो आप ये इनका डिफरेंस ले रहे हो वो सारा डिफरेंस इनका सबका सेम होना चाहिए. अगर आप 5 यूनिट्स का ले रहे हो तो सबका 5 यूनिट्स का ही डिफरेंस होना चाहिए. और ओ वाई एक्सिस में भी सेम. अगर आप 10 का डिफरेंस ले रहे हो तो आपको ये 10 का ही तो ये सारा 10 का ही डिफरेंस होना चाहिए. सो आपने 2015 में क्या आपका डाटा था 45, आपने 45 प्लॉट कर दिया. सो दीज ऑल आर द वर्टिकल बार डायग्राम. वर्टिकल बार डायग्राम में बस यही याद रखना है कि जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम आप स्टार्टिंग से ले रहे हो और वही आपने एंड तक लेना है. और आपने क्या लिखना है, हर क्वेश्चन पे स्केल लिखना है. स्केल मतलब ऑन द ओ एक्स एक्सिस आप क्या स्केल ले रहे हो, आप 5 यूनिट्स का ले रहे हो कि 10 यूनिट्स का ले रहे हो. और ऑन द ओ वाई एक्सिस आप कौन सा स्केल ले रहे हो, 10 यूनिट्स का ले रहे हो कि 5 यूनिट्स का ले रहे हो. आपने सारा डायग्राम, जो बार डायग्राम्स होते हैं 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आते हैं. फुल मार्क्स तभी मिलते हैं अगर आप ओ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को प्रॉपर लिखोगे कि ओ एक्स एक्सिस पे आपके पास ईयर्स दी हुई हैं, ओ वाई एक्सिस पे बर्थ रेट है, प्रॉपर लेवल होगा, स्केल लिखा होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. वरना आपको इस क्वेश्चन में प्रॉपर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. दीज आर द वर्टिकल बार डायग्राम. वर्टिकल हॉरिजेंटल में भी, हॉरिजेंटल में आप जहाँ पे आप ओ एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिखते थे, अब आप क्या लिखोगे ऑन ओ वाई एक्सिस पे, अब आप लिखोगे स्टूडेंट्स, और मार्क्स आप कहाँ लिखोगे, ओ एक्स एक्सिस पे. बाकी सारा आपने वैसे ही प्लॉट करना है. डिफरेंस सारा क्या रहना चाहिए, आपका सेम रहना चाहिए. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दैट इज़ मल्टीपल बार डायग्राम. मल्टीपल बार डायग्राम में आपको ईयर्स के साथ साथ दो डाटा दिए होंगे लाइक दिस. बर्थ रेट भी दिया हुआ है आपको, डेथ रेट भी दिया हुआ है. मतलब आपको दोनों ही प्लॉट करने हैं. अब आपको ईयर्स तो ओ एक्स एक्सिस पे लिखने हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों आपने किस पे करने हैं, ओ वाई एक्सिस पे. सो आपके ये देखो ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, ईयर्स. बर्थ रेट और डेथ रेट आपने किस पे लिया, ओ वाई एक्सिस पे. सो अब आपने क्या करना है, ईयर्स वही डिफरेंस सेम होना चाहिए. सारी एक्स जो आप ले रहे हो ओ एक्स एक्सिस पे, वो यूनिट्स सबके क्या होने चाहिए, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बर्थ रेट और डेथ रेट में आपने इकट्ठा ही प्लॉट करना है. सपोज आपका बर्थ रेट आपका 46, आपने प्लॉट कर लिया 46, और डेथ रेट आपकी कितनी है 36, तो आपने डेथ रेट भी प्लॉट कर ली. वो कौन से ईयर में, 1931 टू 40. तो आपने इसको क्या करना है, एक ही ईयर में दोनों को प्लॉट करना है. मतलब अगर आपने ये 5 यूनिट्स लिया तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए. समझ आ गई. और नेक्स्ट फिर आपने 5 यूनिट्स को लेना है. मतलब ये 5 यूनिट्स जोड़े, मतलब बर्थ रेट के भी 5 यूनिट हो गए, डेथ रेट के भी 5 यूनिट हो गए. फिर आपने नेक्स्ट 5 यूनिट छोड़ के फिर 5 यूनिट्स, फिर 5 यूनिट्स, फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट. इसी की तरह आपने सेम ही स्केल पे बनाना है. आपने और उसको शेड करके आपने डिफ्रेंशिएट करना है लाइक दिस, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. और आपने क्या लिखना है, स्केल भी लिखना है. स्केल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे बता दिया है. जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर लेबल करोगे तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे. और पेपर में आपको जो भी ग्राफ्स हैं उसके लिए बार ग्राफ नहीं मिलेगा.
आपको शीट पे ही सारी चीज़ें प्लॉट करनी है। सो नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको क्या दिया होगा, ईयर्स भी दिए होंगे और दो चीज़ें दी होंगी, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और टोटल प्रोडक्शन दी होगी। आपने क्या करना है, जितनी आपकी टोटल प्रोडक्शन है, कितनी 110 है, आपने वैसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेना है। वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन प्लॉट करनी है किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की। आपकी टोटल प्रोडक्शन ही 110 है। आपने 110 तक बार डायग्राम बनाने के बाद आपने पहली कितनी आपकी 46, आपने स्केल के साथ 46 बना ली और जो बाकी बच जाएगी वो क्या होगी 64। अगर आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं, आपने सपोज आपको डाटा दिया 46, आपने प्लॉट कर लिया, फिर उसके बाद आपको 10 दिया और तीन चीज़ें दी होती तो आपने 46 में 10 प्लस करो, कितना आ गया 56। आपने 56 के ऊपर प्लॉट करने के बाद जो बच जाता वो क्या होता है आपका 110। मतलब आपने उसके आगे प्लस कर करके उसको आगे प्लॉट करना है। सो दिस इज क्या आपने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें आपने जो डिफरेंस सेम मल्टीपल में आपने साथ साथ बनाए थे, इसमें आपने साथ साथ नहीं बनाए, आपने टोटल को आगे सब डिवाइडेड कर दिया। मतलब ये इसको भी डिफ्रेंशिएट करना आपने, थर्मल हाइड्रो कौन सा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, और आपने स्केल हर बार डायग्राम पे बनाना है। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में आपको जो भी वैल्यूज दी होगी आपने उसकी क्या निकाल लेनी है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के बाद आपने ये परसेंटेज निकालने के बाद फिर आपने उसको क्या कर देना, उसी हिसाब से प्लॉट कर देना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज निकालने के बाद आपने क्या बनाना है, बार डायग्राम। बार डायग्राम उसी तरह बनेगा जैसे सब डिवाइडेड में टोटल तक लेके उसको आगे डिवाइड करते जाएंगे, वो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज बार डायग्राम। सो नेक्स्ट इज डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में कुछ वैल्यूज़ आपको माइनस में दी होंगी, कुछ वैल्यूज़ आपको क्या दी होंगी, प्लस में। सो आपने माइनस वाली वैल्यू माइनस में प्लॉट करनी है, प्लस वाली वैल्यू प्लस में प्लॉट करनी है। सो जैसे डेविएशन बार डायग्राम में आपको 30 प्लस में दिया था, आपने ऊपर बनाया, माइनस की आपने नीचे। मतलब डेविएशन बार डायग्राम में आपने प्लस हमेशा ऊपर होता है, नेगेटिव साइन आप नीचे शो करते हो। जो नेगेटिव वाले उनको नीचे बनाना और जो पॉजिटिव वाले उनको ऊपर। 30 पॉजिटिव था ऊपर, -20 हमारा नीचे था, फिर 10 पॉजिटिव, 15 पॉजिटिव, -25 था और 20। दिस इज कॉल्ड डेविएशन बार डायग्राम। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन अगेन। जो इनका डिफरेंस है इन सब का आपको वो क्या लेना है, सेम लेना है, चाहे वो ओ एक्स एक्सिस पे है, चाहे वो ओ एक्स एक्सिस पे, चाहे वो ओ वाई एक्सिस पे है। नेक्स्ट इज पाई डायग्राम। नाउ पाई डायग्राम में आपको दो तरह से सम आते हैं, किसी में आपको परसेंटेज निकाल के दी होती है, कईयों में आपको क्या निकालनी पड़ती है, बट परसेंटेज निकालनी पड़ती है। अगर आपको परसेंटेज नहीं दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में है 45 स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न कितनी 20 की बच्चों की आई, 15 सेकंड डिवीज़न की आई और 10 थर्ड डिवीज़न की आई। इसका मतलब इसमें परसेंटेज नहीं निकाली हुई। आपने सबसे पहले क्या निकालनी, परसेंटेज। सो टोटल कितना 45 ना 20/45 कितना आ गया 44.45। तो कितने ये आ गया आपका परसेंटेज में वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने सेकंड एंड थर्ड की निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालने के बाद आपने क्या निकालना है, डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज की वैल्यू आई है उसको 100/100 इंटू 360 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आप इस तरह से आपने क्या निकाल लेने, डिग्री। अगर आपको परसेंटेज नहीं दी हुई तो पहले आप क्या निकालोगे, परसेंटेज, उसके बाद आप क्या निकालोगे, डिग्री। अगर आपको परसेंटेज दी हुई तो आप सीधा ही उसको क्या कैलकुलेट करोगे, डिग्री। डिग्री निकालने के बाद आपने पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द रेडियस से लेके अपने सेंटर में, और आपने इस क्लॉकवाइज चलते जाना है। उसको हम लोग क्या उस क्लॉक वाइज डी के से आपने वैल्यू प्लॉट करते हुए आपने पाई डायग्राम बना लेना। बस आपने ये याद रखना है कि अगर परसेंटेज दी हुई है तो सीधा डिग्री प्लॉट करोगे, अगर आपको परसेंटेज नहीं दी हुई तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज, देन यू आर गोइंग टू प्लॉट द, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिग्री, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू प्लॉट द डायग्राम, पाई डायग्राम।
You are going to start the pi diagram from putting radius from here. रेडियस प्लॉट करने के बाद आपने क्लॉकवाइज इसको प्लॉट करते जाना है. सो दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम. So next is histograms. Now we are going to start from the histograms. हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में ये फ़र्क होता है. बार डायग्राम में आपको डिफरेंस शो करना पड़ता है, पर हिस्टोग्राम में आपको कोई डिफरेंस नहीं शो करना. आपने साथ साथ उसको प्लॉट करते रहना है, पर जो डिफरेंस है यूनिट्स का वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. स्केल आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है. अगर आप डायग्राम को प्रॉपर लेवल नहीं करोगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. सपोज आपको क्लास इंटरवल दी 0 10 20 30 40 50, आपको 0 to 10 दी हुई, तो आपने इसी तरह से आपको 0 to 10 5 दी, तो मैंने वहीं से उसको प्लॉट करते जाना है, साथ प्लॉट करते जाना है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं छोड़ना. सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. सो नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेना है. हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद आपके जो हिस्टोग्राम्स बनाए उसके आपने मिड पॉइंट पे पॉइंट्स लगा लेने हैं. आपने मिड पॉइंट्स पे पॉइंट्स लगाने के बाद उसको स्केल के साथ जब आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन द मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द स्केल, देन इट विल बिकम अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. और अगर आपको क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, तो आपने कैसे बनाना है, आपने हिस्टोग्राम पहले सारा हिस्टोग्राम बना लोगे आप. हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगन्स लोकेट करने के बाद, मिड पॉइंट लोकेट करने के बाद नीचे से सारा हिस्टोग्राम आप रिमूव कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. आप हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही, हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद, स्केल से मार्क करने के बाद नीचे से हिस्टोग्राम को रब कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. सो नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी कर्व. फ्रिक्वेंसी कर्व और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में ये फ़र्क है कि फ्रिक्वेंसी जो पॉलीगन है वो आप स्केल के साथ ड्रॉ करते हो, और फ्रिक्वेंसी कर्व आपने फ्री हैंड प्लॉट करना है. सो फ्रिक्वेंसी कर्व भी वैसे ही आपको हिस्टोग्राम बनाने के बाद मिड पे आपने वैल्यूज़ प्लॉट करके हिस्टोग्राम के, उसके बाद फ्री हैंड आपने उसको प्लॉट कर देना है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कर्व. फ्रिक्वेंसी कर्व फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में यही डिफरेंस है कि वो स्केल के साथ बनता है और फ्रिक्वेंसी कर्व फ्री हैंड बनता है. सो आपने इसमें भी हर एक क्वेश्चन में, हर बार डायग्राम में आपने प्रॉपर लेबल करना है. विदाउट लेबलिंग आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ऑन द ओ एक्स एक्सिस क्या और ऑन द ओ वाई एक्सिस है, और जितना भी डिफरेंस आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, यूनिट्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज ओजाइव. ओजाइव में आपने किस तरह से क्वेश्चन करने हैं. ओजाइव दो तरीके से होती है, लेस देन एंड मोर देन. आपको अगर लेस देन में दिया तो आपने सिर्फ लेस देन प्लॉट करना है. अगर आपको मोर देन में दिया हुआ तो आपने मोर देन में प्लॉट करना है. अगर दोनों में दिया हो तो आपने दोनों ही प्लॉट करने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओजाइव. ओजाइव में आपको एक्स दी हुई है और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं. सो जब हम लेस देन में निकालते हैं तो हम लोगों ने लेस देन 5 लेस देन 10 दिया हुआ था. आपने क्या कर लिया, फ्रिक्वेंसी सी एफ निकाल ली. लेस देन में आपने एफ से क्या निकाल ली, सी एफ, मतलब 4 6 आपने प्लस करके सी एफ निकालने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 100 आ गया. अब आपने मोर देन में निकालना है, तो आपने इसी 100 को सबसे ऊपर ले जाना. मोर देन में क्या ले लिया आपने, 100 ले लिया. अब 100 उस एफ में से आपने क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है. मतलब आपको जो एफ दी होगी उसके साथ आपने क्या करते जाना है, माइनस. 100 लिख लिया, 100 माइनस 4, ये क्या आ गया आपका 96. फिर 96 माइनस 6, ये आ गया आपका 90. नेक्स्ट आपका था 90 माइनस 10, मतलब क्या आ गया आपका 80. मतलब जो आपका आंसर आता जाएगा आपने उसके साथ माइनस करते हुए आपने क्या निकाल लेना, मोर देन. पर ये रखना सी एफ में हमें प्लस करना, मोर देन में आपने क्या करना है, माइनस करना है. नाउ अगर लेस देन में आपको प्लॉट करना है तो लेस देन में आपने नीचे से प्लॉट करते जाना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. आपने लेस देन में जो सी एफ है आपने कहाँ प्लॉट करनी है, ओरिजिन से स्टार्ट करनी है. और मोर देन आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑन द ओ वाई एक्सिस. जैसे हमारा यहाँ पे 100 था तो यहाँ से हम 100 से प्लॉट करते हुए इसको नीचे ओ एक्स एक्सिस को टच करेंगे.
अगर आपको दोनों को प्लॉट करना है तो आप लेस देन आप नीचे से पॉइंट करोगे और मोर देन आपने कहाँ से प्लॉट करना है, ऊपर से। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको आंसर चेक करने के लिए आप यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला n/2। n/2 करके जितना भी आंसर आएगा, अगर वो इंटरसेक्ट पॉइंट आपका सेम आ रहा है तो आपका आंसर क्या है, सही है। सो दिस इज द ओजाइब। ओजाइब में आपने लेस देन मोर देन दोनों बनाने। अगर जो एग्जामिनर पूछेगा, अगर लेस देन पूछा तो आपने लेस देन प्लॉट कर देना, मोर देन पूछा तो आपने मोर देन प्लॉट कर देना है। लेस देन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और मोर देन हमेशा ओवर एक्सिस से स्टार्ट होता है। So we are going to start the last graphs of your book, दैट इज टाइम सीरीज में वन वेरिएबल ग्राफ्स। जो वन वेरिएबल ग्राफ्स है उसमें आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी होगी जिसमें आपने प्लॉट करनी है। सपोज आपको मंथ्स दिए हुए और प्रोडक्शन दी हुई है। नाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस वैल्यू ऑन योर ग्राफ। सो आपने इसी तरह वैल्यू जो भी आपको दी होगी आपने सीधा डॉट लगा के उसको आपने क्या कर देना है, प्लॉट कर देना और ज्वाइन कर देना स्केल के साथ। वो क्या हो गया आपका वन वेरिएबल बार डायग्राम। जितनी जैसे जनवरी में आपकी 5 थी और फरवरी में 7.5 थी, मार्च में 5 थी, अप्रैल में कितनी थी, 10 थी। आपने डॉट्स लगा के उसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। वो क्या हो गया आपका वन वेरिएबल बार डायग्राम। नेक्स्ट है आपका टू और मोर देन टू वेरिएबल बार डायग्राम, वेरिएबल्स ग्राफ सॉरी। इसमें आपको उसमें आपने एक वैल्यू दी हुई थी, इसमें आपको क्या कितनी वैल्यूज होंगी, एक से ज़्यादा जो आपने ग्राफ में प्लॉट करनी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दैट इज़ फर्स्ट आपका मंथ क्या दिया हुआ है, आपको प्रोडक्शन भी दी हुई है, आपने को क्या दी हुई है, सेल्स। तो आपने कैसे प्लॉट करना है, आप सबसे पहले प्रोडक्शन को प्लॉट करोगे और दूसरी आप सेल्स को डॉटेड लाइन से आप उसको प्लॉट करोगे। मतलब दोनों लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंशिएट होनी चाहिए। और आपने वो लिखना भी है कि डॉटेड लाइन सेल से है और जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या आपकी प्रोडक्शन है। सो आपने इस हर क्वेश्चन में क्या लिखना है, स्केल। स्केल आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है। सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस आल्सो, दैट इज जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम एंड बार डायग्राम्स एंड ग्राफ। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर स्केल होना चाहिए। इसमें से कोई भी आपने 6 पॉइंट लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसके भी कोई आपने 6 पॉइंट लर्न कर लेने हैं। सिंपल और अंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखती है हमें समझ आ जाता है। लास्टिंग इम्पैक्ट, काफ़ी देर तक उसका इम्पैक्ट हमें पता रहता है कि हाँ इसमें ये ज़्यादा था। नो नीड, इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज होने की लोड़ नहीं है हम लोगों को। और ये अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव है, ईजिली आप इसको कर सकते हो। इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग होती है। लोकेशन ऑफ एवरेज, कोई भी आपने 6 पॉइंट ईजी जो भी आपको लर्न होते हैं आप इजीली उसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिमिटेशन। और लिमिटेशन, लिमिटेड यूज़, हम हर एक चीज़ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका मिस यूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, इससे हम लोग प्रॉपर कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन में नहीं निकल सकते, से हमने कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो दीज आर द बार डायग्राम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कैलकुलेट द मोड विद ग्राफिकली। जब आपको पेपर में मोड ग्राफिकली पूछा जाएगा तो आपने हिस्टोग्राम बनाना है। जब आपको कैलकुलेट द मीडियन ग्राफिकली, देन यू आर गोइंग टू मेक द ओजाइव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मोड। मोड में आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। मोड में जब ग्राफिकली हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको एक्स दी होगी, एफ दी होगी, आपने उसको वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, F1 F0 F2। आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आपके पास आंसर कितना आ गया, 24। आप 24 आने के बाद आपने हिस्टोग्राम बनाना है जो आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। और जो आपका आंसर आया 24, दैट लाई बिटवीन 20 एंड 30। सो आपने उसके सेंटर में 25 से थोड़ा सा आगे करके आपने लाइन ड्रॉ करके यू आर गोइंग टू पुट दिस क्रॉस। सो दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। व्हेन द आपको मीडियन में पूछा जाएगा तो आपने ओजाइव बनाना है, अगर आपको मोड में पूछा जाएगा तो आपने हिस्टोग्राम बनाना है।
So students, we have completed the bar diagrams and histograms, polygons and time series. I'm going to send you the questions of this chapter that you are going to do that question in your notebook. आपने एक याद रखना है एक चीज़, पेपर में आपको बार डायग्राम्स नहीं मिलने हैं. आपने जो भी बार डायग्राम्स है आपको अपनी कॉपी पेपर पे ही प्लॉट करने हैं, और जो भी बार डायग्राम आप बनाओगे उसको प्रॉपर लेबलिंग करके प्रॉपर सारा कुछ लिखने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे.